बस्तर में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावशील होते हैं, लेकिन इस समय ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे केंद्रीय मुद्दे इस समय ज़्यादा प्रभावशील हैं। बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए सक्रिय हो गए हैं। कई नेता अंदरूनी इलाकों तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी गांव-गांव प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं। कैसा होगा बस्तर का समीकरण इस साल चुनाव में? कैसा होगा बस्तर का समीकरण इस बार? देखिए, लोकसभा चुनाव वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। रही बात बस्तर की, तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र जो है वो अपने आप में अनूठा है, आदिवासी अंचल है, नक्सल प्रभावित इलाका है और जिसके चलते यहाँ का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण करवाना और कहीं ना कहीं यहाँ से जो एक मैसेज निकलता है वो पूरे देश में फैलता है। आदिवासी इलाका होने की वजह से आदिवासियों की अपनी संस्कृति, आदिवासियों से जुड़ी जो यहाँ पर रीति रिवाज हैं, यहाँ पर जो वन एवं पर्यावरण की जो बात है, उसके चलते बस्तर का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से हाल ही में अभी नक्सली गतिविधियाँ बढ़ी हैं, कहीं न कहीं हालांकि सुरक्षा बल और सुरक्षा बलों के अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव शांतिपूर्ण करवाएंगे, हमारे पास पूरा बल है और हम पूरे बल को डिप्लॉय कर चुके हैं। लेकिन नक्सलियों की जो बढ़ी हुई वारदातें हैं वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करती हैं और मुझे लगता है कि ये चुनाव खासकर पुलिस प्रशासन की दृष्टि से और कानून व्यवस्था की दृष्टि से मुझे लगता है काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और जिसके कारण आने वाले समय कुछ दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जिस प्रकार की गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं उसके मद्देनजर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था विधानसभा चुनाव में। इस बार भी वैसी स्थिति रहेगी और फर्स्ट टाइम वोटर की रुझान किस तरफ रहेगा? देखिए, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इस चुनाव में भी लेंगे। सबसे पहली बात, जो महतारी वंदन योजना जो केंद्र सरकार ने चलाया है या भाजपा सरकार ने चलाया है, तो उसका लाभ तो महिलाओं को पहला किस्त मिल चुका है। निश्चित रूप से वो आशान्वित हैं और इस चुनाव में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जहाँ तक बस्तर का सवाल है, बस्तर में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावशील होते हैं, लेकिन इस समय ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे केंद्रीय मुद्दे इस समय ज़्यादा प्रभावशील हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका एक लहर अभी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे और लोग उनसे प्रभावित हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक प्रचार में पीछे ही चल रही है भाजपा से। भाजपा काफ़ी आगे है प्रचार के क्षेत्र में, तो इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा इस समय और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चुनाव जीतने के मूड में अपने तैयारी करते हुए उसे अपने आचरण में ला चुका है। वर्तमान सांसद का कामकाज कैसा रहा इन 5 सालों में? बस्तर में सभी सांसदों ने मेहनत की है, लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी आ गई हैं सामने। कल एक खबर बड़ी सनसनीखेज सुनी और देखी भी हमने एक जगह, जो धर्म परिवर्तित आदिवासी समूह हैं वो सब कांग्रेस लखमा की तरफ आ चुके हैं। कई गांवों में हमने कल देखा चुपचाप मीटिंगें भी हुई हैं कि जितने धर्म परिवर्तित आदिवासी हैं वो लखमा को वोट दें और भाजपा को वोट नहीं दें, क्योंकि महेश कश्यप धर्म परिवर्तन के खिलाफ रहा। ये बहुत से भाजपाइयों को भी अभी ये बात पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे फैल रही है और पूरे लोकसभा के गांव-गांव में ये हवा फैलाई जा रही है, जो बहुत बड़ी कठिनाई पैदा कर सकती है, क्योंकि 14-15% ऐसे लोग हैं जो धर्म परिवर्तित लोग हैं और वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा कर सकते हैं। और जो 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं उसमें कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि बसपा का आज तक कभी कोई पार्षद भी नहीं जीता। नगर पालिका के समय 2-3 कैंडिडेट खड़े हुए। सीपीआई स्वतंत्रता के बाद 2 ही एमएलए रहे, महेंद्र कर्मा और एक कपूर चंद मध्य प्रदेश से। उसके बाद एक बार केवल वो जीते हैं मनीष कुंजाम। इसके अलावा तो कोई सीपीआई का यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। जी, 9 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, 2 निर्दलीय। इसका वोट काटेंगी ये जो 7 प्रत्याशी अलग से खड़े हुए हैं? 9-2-11 यही सिचुएशन सामने आ रहा है, यही सिनारियो नज़र आ रही है। 2 पार्टियां प्रमुख है, दोनों की प्रमुखता से मुकाबला है और बाकी जो बचे हुए 9 हैं उनके बारे में ये कहना ठीक है कि लोकतंत्र के लिए वो सामने आए हैं। उनके हौसले को, उनको हिम्मत को दाद देनी होगी, क्योंकि यही परिवर्तन आगे जाकर एक सफल लोकतंत्र के लिए मजबूत कदम साबित होता है। हार और जीत के लिए ना खड़े हों कैंडिडेट, इसलिए खड़े हों कि उन्हें एक लोकतांत्रिक परंपरा को आगे तक जीवित करना है
तो ये ना सोचे कि वो हार रहे हैं या उनके प्रति जनता का झुकाव नहीं है। उनका मनोबल, उनकी आकांक्षा हो सकता है इन पार्टियों के बनिस्बत कमज़ोर साबित हो रही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके उठाए हुए मुद्दे कमज़ोर होंगे। तो आगे देखिए क्या स्थिति बनती है। बस्तर के मुद्दे आज से नहीं, जब बस आज़ादी के बाद से वही मुद्दे हैं। जंगल ज़मीन बातें रही हैं, एक समय से नक्सलवाद रहा है, वही घूम फिर के बार बार वही चीज़ें आती हैं। अभी सवाल महत्वपूर्ण ये नहीं कि मुद्दे क्या है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले 5 साल जो इस देश के लिए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आम जनता में एक जो तुष्टीकरण के कारण जो एक जो हरासमेंट हुआ था एक वर्ग विशेष का, वो थोड़ा सा उत्साहित हुआ है और उसको लगा है कि नहीं हमारे साथ भी न्याय होगा। और उस न्याय की अपेक्षा में जैसे अभी CA ला दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब लोगों को लगता है कि NRC भी लाएंगे ये। लोगों को लगता है कि ये वक्फ बोर्ड पे भी जो अवैध कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन, उस पर भी कुछ कार्रवाइयाँ होंगी। तो ये जो अपेक्षाएँ जुड़ी हैं जनता की इस बार भाजपा के साथ में, वो उसको पूरी करने के लिए जनता कोशिश करेगी। तो अब रह गया सवाल बस्तर का, तो बस्तर में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के बीच में उनकी संस्कृति, उनकी धार्मिक मान्यता बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उन पे आघात हो रहा है, उन पे चोट हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसी कारण कांग्रेस पार्टी हारी थी। मैंने बताया था पिछले विधानसभा चुनाव में 4-5 विधानसभा सीट जाएगी इस कारण, और गई, और ये फिर लोकसभा में स्थिति आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को, या कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अपने आप को धर्मांतरित ईसाइयों, आदिवासियों के प्रति झुकाव दिखाती है, या ऐसा संदेश जाता है कि वो उनको लामबंद कर रहे हैं उन लोगों को, तो उसके खिलाफ दूसरा माहौल बन जाएगा, दूसरा वर्ग भी आ जाएगा। नया चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, नया चेहरा है, लड़का है, युवा है, और अगर कोई चर्चित नाम होता तो आसानी होती भाजपा को। चूँकि नया नाम है, चूँकि नया चेहरा है, तो नाम पहुँचाने में दिक्कत आएगी। और जो मैंने खास चीज़ देख रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो नीचे काम करता है, उत्साहित नहीं है अभी तक उसके अंदर में वो एक जो चुनाव को लेकर के जो उत्साह होता था, चार्म होता था, वो नहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है धीरे से आगे आ जाए, क्या कारण है पता नहीं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी मुश्किल है, कांग्रेस के लिए भी उतनी ही मुश्किल है। मतलब ये अपन एक तरफा नहीं कह सकते कि जीत रहे, लेकिन फिर भी बावजूद इसके, चूँकि एक देश में माहौल है, मोदी जी को लेकर माहौल है, राष्ट्रवाद को लेकर के माहौल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस सब चीज़ों का लाभ अधिक से अधिक मिल सकता है। जी, टिकट को लेकर घमासान मचा रहा कांग्रेस में, कभी दीपक बैज, कभी कवासी लखमा के पुत्र, और अंत में कवासी लखमा को किस रूप में देखते हैं? ये जो घमासान है, इससे जीत पाएगी कांग्रेस? देखिए, टिकट को लेकर के जो असंतोष है वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहा है और कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस पिछले दौर में सत्ता में थी, और सत्ता में जो कांग्रेस के गुटी समीकरण थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। विधानसभा चुनाव इसका एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस 71 सीटों वाली कांग्रेस जो है वो बिल्कुल हाफ में आ गई है, तो वो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस अपनी अंतर कलह से जो है वो अभी तक उबर नहीं पाई है। रही बात इस लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से दीपक बैज जो है निवर्तमान सांसद हैं, उनका कार्यकाल अब तक के सांसदों में श्रेष्ठ रहा है। हालांकि कुछ कमियां खामियां सब में होती हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में गुटबाजी की छवि दिखाई दी, 2 गुटों में स्पष्ट रूप से कांग्रेस बटी हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस के विधायकों का एक गुट अलग है, कांग्रेस के जो बाकी लोग हैं उनका एक गुट अलग है, और इसकी परिणति मुझे लगता है कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में फिर दिखाई देगी। और गुटबाजी अगर नहीं रहेगी तो मुझे लगता है एकजुट कांग्रेस भाजपा का सशक्त और अच्छा मुकाबला कर सकती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में भी जिस प्रकार से बदलाव का दौर चल रहा है, पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है, मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है ये उसी भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से किसी अननोन फेस को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और पिछले लोकसभा चुनाव का जो अनुभव भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छा रहा है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के पूरे 11 में से 11 नए प्रत्याशी, नए चेहरे उतार करके भारतीय जनता पार्टी 9 में विजय प्राप्त की, मुझे लगता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के हौसले की अफजाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अपनाई है। और
हालांकि युवा चेहरा है, नया चेहरा है, लेकिन क्षेत्र में पहचान जो है वो बहुत पुरानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में पहचान पुरानी नहीं है। अभी जैसे पचौरी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अभी फ्लो में नहीं आई है। जो ग्राउंड लेवल पर मीटिंगें हो रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, पर एक जोश जुनून जो दिखता था चुनाव में वो अभी काफूर है। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में दोनों दल एकजुट होकर के एक अच्छी लड़ाई दिखाएं यहाँ पर, और जिस प्रकार से मुद्दों पर आधारित ये चुनाव हो और जिस पर ज़्यादा लोगों का फेथ हो, वो निश्चित रूप से जीत करके आने वाले समय में बस्तर का प्रतिनिधित्व करेगा। और बस्तर की जो आवश्यकताएं हैं, बस्तर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनको लेकर के यहाँ के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता पार्टी के हौसले की अफजाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अपनाई है। और हालांकि युवा चेहरा है, नया चेहरा है, लेकिन क्षेत्र में पहचान जो है वो बहुत पुरानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में पहचान पुरानी नहीं है। अभी जैसे पचौरी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अभी फ्लो में नहीं आई है। जो ग्राउंड लेवल पर मीटिंगें हो रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, पर एक जोश जुनून जो दिखता था चुनाव में वो अभी काफूर है। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में दोनों दल एकजुट होकर के एक अच्छी लड़ाई दिखाएं यहाँ पर, और जिस प्रकार से मुद्दों पर आधारित ये चुनाव हो और जिस पर ज़्यादा लोगों का फेथ हो, वो निश्चित रूप से जीत करके आने वाले समय में बस्तर का प्रतिनिधित्व करेगा। और बस्तर की जो आवश्यकताएं हैं, बस्तर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनको लेकर के यहाँ के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में उन सब चीज़ों के निराकरण की दिशा में ये चुनाव महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आकलन है 11 सीटों में से दोनों ही पार्टियों को? देखिए, एक जो वातावरण है विधानसभा में, देखिए ये चुनाव जो है अब एक रणनीतिक रूप में आ गया है। परसेप्शन की पॉलिटिक्स, देखिए आपके पास अगर चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी अगर अपने फेवर का परसेप्शन बना देता है, लोगों के बीच में जाकर के अपना एक वातावरण बना देता है, वातावरण का निर्माण कर लेता है, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक उसकी आगे की संघर्ष जो है वो आसान हो जाता है। और जिस प्रकार से केंद्र को लेकर के, दिल्ली को लेकर के पूरे देश में एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। कांग्रेस का जो अभियान है, कांग्रेस के नेता हैं, जिस प्रकार से निराशामय वातावरण कांग्रेस का है, मुझे लगता है आने वाले समय में, अब परिणाम कितने में जाएगा ये तो नहीं कह सकते, पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत के रूप में मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में उभर करके आएगी। मे बी 9-2 भी हो सकता है, 11-0 भी हो सकता है। जी, महेश कश्यप को टिकट मिला है, क्या भाजपा इससे नुकसान में जाएगी क्योंकि नया चेहरा है? नहीं, देखिए भाजपा नुकसान में नहीं जाएगी। ठीक है, महेश कश्यप का राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन जैसे अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, तो उसे आप देखेंगे तो महेश कश्यप बहुत बचपने से, किशोरावस्था से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सब से जुड़ के काम करने वाला व्यक्ति है और उसकी पहचान अपने समाज में काफ़ी है। ज़रूर राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण से नेताओं से अपरिचित है वो, लेकिन अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र को लेकर के वो कार्य कर रहा है, अभी आप देखेंगे कि बस्तर में पचौरी जी ने भी कहा कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर के आप देखेंगे तो यहाँ बीच में ये प्रचलन चल पड़ा था बस्तर में कि हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं। वो इसका विरोध करने के लिए एकजुट किया है अपने समाज को और काफ़ी रैलियाँ निकाली है, सभाएं ली हैं। उन सब से आप देखेंगे तो पूरे बस्तर क्षेत्र में अपना पहचान इन्होंने एक हिंदूवादी आदिवासी नेता के रूप में बनाया है और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ उन्हें मिलेगा। और रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी में जो लाइमलाइट में रहने वाले नेता हैं उन्हें काफ़ी निराशा लगा है। मतलब वो काफ़ी निराश हैं कि एक अपरिचित चेहरा को उन्होंने प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महेश कश्यप को भी काफ़ी पहचानते हैं और उनका भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बना हुआ है और उसका लाभ उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा।
क्या आकलन क्या कहता है 11? आकलन ये है कि 11 में से हो सकता है 2 सीटें कांग्रेस को मिले, बाकी 9 तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है बस्तर में, तो ये आपसी लड़ाई का जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है। लखमा जी को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन लखमा जी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई मैं तो अपने बेटा के लिए टिकट मांगने गया था, मुझे टिकट सौंप दिया गया है, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, दीपक बैज को मिलना चाहिए था टिकट। तो ये सारी जो बातें आ रही हैं, वातावरण को ये बता रहा है कि कांग्रेस पहले से ही हार मान चुकी है। भाई इस तरह से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर प्रत्याशी चुना गया है आपको, तो आप बड़े दमदारी के साथ सामना कीजिए चुनाव का, लेकिन ये देखने में नहीं आ रहा है कांग्रेस का। कहीं न कहीं गुटबाजी का असर यहाँ पे काफ़ी वजनदार नज़र आने लगा है। तो यही एक कारण है कि भाजपा के पक्ष में वर्तमान में जो परिदृश्य है वो नज़र आ रहा है। क्या कांग्रेस मेहनत नहीं कर पा रही है अभी वर्तमान की स्थिति में, क्या सोचते हैं आप? कांग्रेस के हौसले बुलंद तो नहीं हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में करारी हार मिली। और दूसरा ये है कि लखमा जो खड़े हुए हैं, इनको केवल कोंटा विधानसभा से ही लाभ प्राप्त होगा। हमें नहीं लगता कि और 7 विधानसभाओं से कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका वहीं वर्चस्व है और कहीं वर्चस्व नहीं है। बस्तर का किसान किसके साथ है? क्योंकि पिछली सरकार में उनकी लोन फ्री किया गया था, उनका बोनस किया गया था, अब क्या स्थिति है? किसान अपने खेती किसानी से इतर पॉलिटिक्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि उनके फ़ायदे की अगर बात आती है तो निश्चित ही वो ऐसी योजनाओं की ओर जाते हैं तो दीर्घकालीन लाभ उठाएं, जिससे वो किसान, तो ऐसी दीर्घकालीन योजना अगर सरकार ने बनाई है और किसान को लगता है कि वो उसके हित में है, तो बनिवत वो उसी पार्टी को प्रमुखता देगी जो उनके हित में ज़्यादा काम करती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आकलन क्या कहता है? आकलन ये कहते हैं कि अभी के दौर में किसानों को उम्मीद तो भाजपा से है, लेकिन वो बोनस के मुद्दे पर भाजपा के पक्ष में कम दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ धोखा हुआ है उनके साथ, उनके हाथ में वो चीज़ नहीं आ पाई जिसका उन्हें बड़ा सपना दिखाया गया था। तो किसान कुछ हद तक नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, पर उसे वोट में कन्वर्ट करने के लिए कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसानों को 3100 रुपया प्रति कुंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना लाया गया, क्या ये लाभ पहुंचा पाएगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को? निश्चित तौर पर पहुँचाएगी लाभ। किसानों को 3100 जो रेट बताया गया है, और किसान जानता है अगर पैसा भी नहीं मिला है तो आगे जाके मिलेगा। बोनस भी आज नहीं मिला है तो कल मिलेगा। 5 साल सरकार चलनी है, सरकार इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती कभी भी। तो किसान, युवा, महिलाएं, ये 3 वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव रखे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में उत्साह नाम की कोई चीज़ नज़र अभी तक तो नहीं आ रही है। इसके बाद क्या होगा नहीं कह सकते उसको। और जहाँ तक सवाल अपन पूरे राज्य की बात करें अगर कि कितनी सीटें आ सकती हैं, क्या स्थितियाँ बन सकती हैं, तो बता दूँ आपको मैं, निश्चित तौर पे 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। 1 सीट ऐसी है भूपेश बघेल की जो जीत सकते हैं वो, अन्यथा इसके अलावा कोई ऐसा चारा नज़र नहीं आता मुझे कि कोई 5-5 की स्थिति हो जाए या 6-5 की स्थिति हो जाए, ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है। ये थे हमारे बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस बार चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होंगे, खासकर महिलाएं, युवा वोटर्स और जो किसान हैं वो किसकी तरफ जाने वाले हैं। अब आगे देखना ये होगा कि बस्तर की जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।